हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? डियर स्टूडेंट, अगर आप भी एम्स भोपाल की वैकेंसीज के एस्पिरेंट है, अगर आप इन वैकेंसीज का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जो बहुत सारी वैकेंसीज आई थी एम्स भोपाल में, तो ये वीडियो आपके लिए एक सुपर वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट को कवर करूंगा। हमारा पहला पॉइंट रहेगा इसके लिए बेस्ट बुक क्या है, और साथ साथ आपको बताएंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, पहले से आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि ये वैकेंसी ये भर्ती आपके अंडर में हो और आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस। इसका सिलेबस हालांकि मैंने दूसरी वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं छोटा मोटा डिस्कस करूंगा ताकि आपको बोर नहीं करूंगा। फिर डायरेक्टली बेस्ट बुक पर हम यहाँ पे स्विच करेंगे। तो इसका जो सिलेबस है, देखो सिलेबस में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एमसीक्यूज के रहेंगे और आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। आप सभी को पता है सिलेबस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आपके सेंट्रल सिविल सर्विस के कोड भी आएंगे। बहुत सारी चीजें धीमे धीमे सभी चीजों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25%। इसको हम बोल सकते हैं 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट ले जाएगा। और जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो, थोड़ा सा सिलेबस अगर डिफरेंट हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट ऑफ का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है स्टूडेंट का कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो मेरा तो सीधा सीधा अनुमान है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज होनी है। आगे आपकी कुछ वैकेंसीज के लिए ट्रेड टेस्ट होना है, कुछ वैकेंसीज के लिए यहाँ पे टाइपिंग होनी है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे स्टूडेंट ऑलमोस्ट 10 गुना स्टूडेंट लिया जाएगा आगे जो इसका प्रोसेस है उसके लिए। तो यहाँ पे करीबन अगर आपके 60 मार्क्स भी है, 60 मार्क्स भी अगर आपके इस एग्जाम में आपके बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 100+1% अपने ट्रेड टेस्ट या टाइपिंग के लिए स्विच कर सकते हो, इवन जा भी सकते हो। बहुत हार्ड रहने वाला है। ऐसी वैकेंसी जो अदर वैकेंसी यानी एसएससी लेवल की जो वैकेंसीज है उससे थोड़ा जो पैटर्न रहता है वो हार्ड पैटर्न आता है। ठीक है, बात करेंगे बेस्ट बुक। देखो सिलेबस आपको तो पता होगा क्या है। देखो पहला पॉइंट हमारा जीके जीएस का है। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आपके आने हैं, जिसमें आप 3 बुक खरीद सकते हो। पहली बुक है आपकी लूसेंट, ठीक है। दूसरी बुक है आपकी स्पीडी, ये आप स्पीडी की बुक खरीद सकते हो। मतलब ये 2 बुक है, बेस्ट बुक है। ये जो बुक का नाम बता रहा हूं, ये मैं किसी बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं या फिर किसी के बोलने पे नहीं बोल रहा हूं। ये बुक एज ऑन मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे यहाँ पे मैं बता रहा हूं, जो मैं पढ़ता हूं और आपके साथ अपने रिव्यू शेयर कर रहा हूं कि ये बुक यहाँ पे बेस्ट बुक है। और साथ साथ आप यहाँ पे एक डेली न्यूज़पेपर और सेकंड थिंग यहाँ पे बनती है आपकी हमास और इजराइल में जो युद्ध चल रहे हैं उनको भी आपको साथ साथ पढ़ना है। और रिसेंटली G20 सम्मेलन में क्या क्या चीजें हुई है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि भारत के रिलेटेड ही यहाँ पे मोस्टली पूछा जाएगा। तो G20 को आपको बहुत ही फोकस देना है, क्योंकि एटलीस्ट G20 के 20 में से आपको 5 क्वेश्चन इजिली मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो यहाँ पे अगर वे पूछते हैं वर्तमान में होने वाली सभी घटनाएं, यानी जो वर्तमान में अभी हुई है इंटरनेशनल एंड नेशनल, जो भी भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो भी भारत के साथ यहाँ पे जो है अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, बहुत सारी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, हर चीज के थोड़ा बहुत तो पूछा जाएगा। तो G20 सम्मेलन, बाकी बचती है जीके के लिए लूसेंट। बाकी करंट अफेयर आप जो है लास्ट 1 ईयर, देखो लास्ट 1 ईयर की तो आप कवर नहीं कर सकते, वो आप छोड़ दो, इतना ध्यान कोई नहीं देता है। लास्ट 6 मंथ की आप करंट जो है यहाँ पे करंट अफेयर यहाँ पे देख सकते हो, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आता है। देखो 2-3 पॉइंट आपको अच्छे समझाऊंगा, पढ़ लोगे तो बेनिफिट रहेगा। ये चीजें मैंने बता दी, ये चीजें आप ये कर लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा क्वांट्स। क्वांट्स को हम बोलते हैं हिंदी में अंगणित, जिसके कि यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा जनरल इंटेलिजेंट, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। देखो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने हैं, ये आप देख रहे हो टोटल 45 क्वेश्चन है। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रैक्टिस से निकलेंगे। कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी रट्टे आप मार लो, अगर इन 2 सब्जेक्ट में आपने अपना एग्जाम मतलब अपना सिलेबस कंट्रोल नहीं किया, अपने मार्क्स कंट्रोल नहीं किए, तो एग्जाम फेल हो जाएगा आपका। कोई नहीं रोक सकता भाई धरती में। अगर ये 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जीके जीएस तो ऑलमोस्ट सबका वीक है, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सिलेबस है धरती में अगर भगवान भी नीचे आ जाएगा तो पढ़ना सोचेगा तो वो भी कवर नहीं कर पाएगा। भाई इतनी हिस्ट्री कौन पढ़ेगा यार? महात्मा गांधी की हिस्ट्री है, बहुत सारी उससे पहले भी हिस्ट्री, बाबर अकबर के युद्ध है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको तो आप फोकस कर ही रहे हो ना साथ साथ। तो मैथ एक ऐसी चीज है, जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितना आप दिमाग
के गेम से यहाँ पे काम करो, हंसते खेलते खाना बनाते चाय पीते कुछ भी करते आप मैथ को निकाल सकते हो। आप सेल्फ अपने यहाँ से माइंड में अपना ये काम कर सकते हो कि हाँ इसकी कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है। तो मैथ और रीजनिंग जो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आपका माइंड कितना कंट्रोल करता है, कितना कैप्चर करता है इन सब चीजों को, कितना फास्ट करता है। अब आपको करना क्या है, देखो आपको जो है जितने भी हो कम से कम यहाँ पे सुबह 2 मॉर्निंग में आपको यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, फिर आपको इवनिंग में यानी सोते टाइम आपको वो करना है, फिर आपको मॉर्निंग में वही चीज रिपीट करनी है। आपको देखना है कि मैं कितना कवर कर सकता हूं और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट को भी अपने कंट्रोल करना है, क्योंकि एग्जाम को करने के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया है और लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें 100 क्वेश्चन इजीली नहीं होते और यहाँ पे जो है टाइम भी बहुत कम दिया हुआ है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन करीबन 1 मिनट में भी अगर आप करोगे तो आपको 100 मिनट तो पूरा ही नहीं मिला एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं 30 सेकंड में आप एवरी क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करो। तो ये जो आपके 45 नंबर का सिलेबस है तो इसको कवर करना कि आपका 40 नंबर इसमें सही हो जाएगा। 40 नंबर इसमें सही हो ना, क्योंकि हर बच्चा चाहता है इन सब चीजों में अच्छा स्कोर करके, क्योंकि हर एग्जाम में ये बेस्ट है, आप स्कोर कर सकते हो। ऑलमोस्ट आप भी समझते हो कि इंडियन गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज अब आने लग रही, धीरे धीरे एसएससी जो है इन 2 पार्ट को अपने सब्जेक्ट से ही रिमूव कर रहा है। वो रिमूव किस लिए कर रहा है, क्योंकि जो एसएससी की ऑलमोस्ट वैकेंसीज आप भी देखते होंगे, प्री एंड मेन पेपर यहाँ पे दिया है। तो प्री एंड मेन में क्या करता है, यहाँ पे मैथ दिया है, मैथ को अगर नॉर्मल क्वालिफाइंग कर लेता है तो जब वो मेन में जाता है, मेन में आपको ये 2 चीज देखने को ही नहीं मिलती भाई, मैथ और ये जीके। तो मैथ और ये जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, तो ध्यान रहे इसमें आपको मिला है तो मौका हाथ से ना जाने दे, ठीक है। हमारी जो 4th चीज है इंग्लिश। देखो इंग्लिश की हम देखो इसमें आप बुक्स पूछोगे क्या है, देखो आर.एस. अग्रवाल की बुक है इसमें पढ़ने के लिए, एस.डी. यादव की बुक है पढ़ने के लिए, बट मैं बोलता हूं बुक का कोई मतलब नहीं है। जितनी यूट्यूब पर फ्री क्लास मिले, फ्री वीडियो मिले, आप देख डालो, जितना हाथ चलाना आप चला डालो, कुछ ना कुछ करो, मरो कटो, बट लेकिन ये 2 सब्जेक्ट आपको कवर करना है। क्लियर हुआ। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश की हम बात करें तो नीतू सिंह मैम की 10th लेवल की आपको बुक खरीदनी है। इवन सारा सिलेबस आपका 10th लेवल का है तो कोई हार्ड तो रहने वाला नहीं। इवन वैकेंसीज 10th लेवल की भी है, 12th लेवल की भी है, बट सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा ना। तो नीतू सिंह मैम की आप यहाँ पे ले सकते हो, तो ये आप पूरी कवर कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है 5th पार्ट आता है कंप्यूटर का। देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का क्या है, अरिहंत की एक सबसे बेस्ट बुक आती है, मैं आपको लिख दे रहा हूं। देखो अरिहंत की सबसे बेस्ट बुक आती है, ये आप पढ़ लो। देखो कंप्यूटर का सिलेबस क्या आप कवर कर सकते हो सिर्फ इस पूरे सब्जेक्ट में। एक और है वो भी मैं पहले लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे आता है CCS, ये होता है आपका सेंट्रल सिविल जो सर्विस कोड होता है हमारे, जैसे IPC सेक्शन होते हैं तो ऐसे ही सेंट्रल सिविल के कोड होते हैं। सिविल के कोड मतलब होते क्या क्या, जैसे कि डोरी का केस हुआ, नॉर्मल छोटे मोटे केस हुए, मतलब क्रिमिनल जो कोड है वो नहीं आएंगे इसमें। छोटे मोटे केस जो हम सिविल के थ्रू अपने कंट्रोल कर सकते हैं, सिविल के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे जो आएंगे 1964 के आएंगे और 1972 के आएंगे। ये वो कोड है आपके जो नॉर्मल हम सभी मतलब अपने दिनचर्या में डेली घटनाएं घटती है। किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने डोरी का केस डाला, तेज प्रथा का कोर्स मतलब यहाँ पे जो है केस डाल दिया, जो कि ये सबसे पहले सिविल में जाते हैं, उसके बाद आपके हाई कोर्ट में जाते हैं, इवन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसे चलते रहते हैं। तो ये ज्यादा नहीं है, 40-45 पेज की एक जो है आपको PDF मिल जाएगी ऑनलाइन, तो उसको आप हिंदी टू इंग्लिश कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपको इजिली मिल जाएगी, पढ़ने में भी हेल्प मिलेगा। हाँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल की बात कर रहा था क्योंकि ये भी जरूरत है साथ साथ लिखना। देखो कंप्यूटर, देखो इस पूरे, देखो ये आपके 6 पार्ट है, इस पूरे 6 पार्ट में एक ही ऐसा सिलेबस है जो अनलिमिटेड है, बाकी तो लिमिटेड है ना भाई। ये 25 नंबर का सिलेबस है, 25 का सिलेबस है तो आपके 75 तो आपके हैंड में है ना। 75 में तो आप अगर यहाँ पे 60 भी ले आओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये अगर आप छोड़ भी दोगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो कोई लफड़ा नहीं है। अगर ये बच भी जाता है भाई, देखो अगर 25 नंबर का आपका बच भी गया तो क्यों टेंशन ले रहे हो, 25 के B कर गया, 25 के B और C आप कर लेना। तो कहीं ना कहीं अगर आप 3 की एक रेशियो लेकर चलो भाई, 3 क्वेश्चन में से 1 तो B मिलेगा, 4 क्वेश्चन में से 100 B मिलेगा। अगर 4 क्वेश्चन में 1 B मिला और नेगेटिव मार्किंग भी है, आप यहां पे लगाओ 1 नंबर में से अगर यहां पे 0.75 कटा तो कहीं ना कहीं 0.25 को तो आपको बेनिफिट भी है ना, गलत होने पे भी आपको यहां पे बेनिफिट मिल रहा है ना। तो ध्यान रहे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चों आपका फायदा होता है। तो आपको पढ़ना तो है, गलत में करने
को नहीं बोल रहा हूं कि आपको गलत करना है, बट ऐसे ही आपको पढ़ना है। बाकी सिलेबस आपका जो है लिमिटेड है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, वो कंट्रोल होगा जब आप पढ़ोगे। आप यहाँ पे पूछ रहे थे ये एग्जाम कब होगा, देखो एम्स की जो वैकेंसी आती है ऑलमोस्ट 3-4 महीने के अंदर एग्जाम होता है, तो आपका करीबन 1 महीना तो जा चुका है ऐसे ही जब से वैकेंसी आई है। इवन अब आपको मेहनत से पढ़ना है, तो करीबन आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखानी है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।